हम एक और प्रैक्टिकल देखते हैं। कमेंस बिजनेस विथ कैश एंड मशीन। रोकड़ और मशीन से क्या करा, व्यापार प्रारंभ करा। ठीक है, रोकड़ कितना है यहाँ 50,000 और मशीन कितनी है 20,000। फिर एक्रूड इंटरेस्ट, उपार्जित ब्याज, मतलब ब्याज जो कि आपको मिलना बाकी है। ठीक है, कितना बाकी है मिलना 1000। प्रीपेड रेंट, पूर्वदत्त किराया, मतलब ऐसा किराया जिसको आपने क्या कर दिया है, एडवांस में दे दिया, जो कि है कि कौन से साल का, नेक्स्ट ईयर का है, लेकिन हमने उसको क्या कर दिया, इस साल ही चुका दिया, तो वो कितना है 2000। एडवांस रिसीव्ड, अग्रिम प्राप्त, मतलब आपको एडवांस में जो है 3000 रुपया मिल गया। जो भी सेवा देना होगी वो अभी बाकी होगी, लेकिन आपको एडवांस मिल गया है। आपको पहले से कितने मिल गए हैं, 3000 रुपये मिल चुके हैं, लेकिन अभी सेवा देना बाकी है। तो ये हमारे 4 ट्रांजैक्शन है जो भी हम देखेंगे। ये देखने से पहले आपको ये अच्छे समझ लेना है कि एक्रूड इंटरेस्ट या एक्रूड इंटरेस्ट हो या कोई भी हो, एक्रूड इनकम बोल सकते हैं हम, जिसको हम बोलते हैं उपार्जित आय। उपार्जित आय क्या होती है, ये उपार्जित आय में मैंने आपको ये पहले भी समझाया है, पर मैं एक बार और फिर से ब्रीफ में समझा रही हूँ। उपार्जित आय मतलब ऐसी आय जिसका आप क्या कर चुके, कार्य कर चुके हैं, लेकिन आपको पैसे मिलना बाकी है। फॉर एग्जाम्पल, एक पेंटर मान लीजिए, एक पेंटर क्या करता है, पेंट कर देता है। ठीक है, पेंट कर देता है, ठीक है, लेकिन उसको क्या हुआ, अभी उसकी जो वो है इनकम है, जो उसकी फ़ीस है वो मिलना बाकी है, या उसके वेजेस हम बोल सकते हैं, वो अभी तक नहीं मिले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, उसने अपनी सेवा प्रदान कर दी है। ठीक है, यहाँ पे उसने सेवा दे दी है, लेकिन अभी तक उसको आय नहीं मिली है। तो यहाँ ऐसे ही हमको बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचना है कि बिज़नेस ने क्या करा है, जो भी सेवा देनी थी, जो सर्विस प्रोवाइड करनी थी, वो सर्विस वो प्रोवाइड कर चुका है, या गुड्स मान लीजिए अगर बेचे होंगे तो गुड्स वो बेच चुका है, लेकिन अभी तक उसको पैसा नहीं मिला है। तो पैसा तो मिलेगा, है तो उसी की आय, बिज़नेस की। ठीक है, बिज़नेस की आय है, इसलिए ये उसका क्या हुआ, असेट्स हुआ। ठीक है, ये उसकी क्या हुई, संपत्ति हुई। तो यहाँ एक्रूड इंटरेस्ट या एक्रूड कमीशन या एक्रूड रेंट, जो भी हो, जो भी मिलना बाकी है आपको, ठीक है, जिसके लिए आप सेवा प्रदान कर चुके हैं, ठीक है, और मिलना बाकी है, तो वो आपका क्या कहलाएगा, आपका असेट्स कहलाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा प्रीपेड रेंट, यहाँ आप नाम से देखिए, प्रीपेड मतलब आपने पहले से पे कर दिया है। तो अगर आपने पहले से पे कर दिया है, इसका मतलब अभी आपको सेवा लेना बाकी है। मतलब यहाँ आप किराया दे रहे हैं, रेंट दे रहे हैं, आप पहले से रेंट दे रहे हैं, लेकिन अभी तक आप रहे क्या उधर, उस रूम में, या मान लीजिए जो भी बिज़नेस बिल्डिंग है जहाँ पे आपने, जिसकी आपने रेंट दी है, बिज़नेस ने आप रेंट दी है, बिज़नेस ने उसको अभी उपयोग में लाया है क्या, बिज़नेस वो अभी उसको यूज़ नहीं कर रहा, वो उसने 1 साल पहले ही क्या कर दिया, रेंट दे दी। तो ये भी क्या हुआ, उसका असेट्स हुआ, क्योंकि उसने पैसा ज़रूर दे दिया है, लेकिन अभी तक उसको सर्विस मिलना बाकी है। बिज़नेस को किराए की सर्विस, रेंटल सर्विस मिलना बाकी है, इसलिए ये भी बिज़नेस का क्या है, असेट्स है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, अगर कोई भी चीज़ बिज़नेस को मिलना बाकी है तो वो बिज़नेस के लिए क्या होगी, असेट्स होगी। सिमिलरली अगर कोई भी चीज़ बिज़नेस को देना बाकी है तो वो उसके लिए लायबिलिटी होगी। जैसे कि यहाँ पे आपने देखा है एडवांस रिसीव्ड, यहाँ बिज़नेस को एडवांस में मिल चुका है पैसा मनी इसको एडवांस में मिल चुका है, लेकिन सर्विस अभी तक बिज़नेस ने नहीं दी है। तो अगर एडवांस में चीज़ मिल रही है तो ऑब्वियसली आगे जाके आपको सर्विस प्रोवाइड करनी पड़ेगी, इसलिए ये बिज़नेस की क्या कहलाएगी, लायबिलिटी, क्योंकि सर्विस देना बाकी है। तो ये अभी मैंने एक बार आपको फिर से ब्रीफ में बताया। अब हम ट्रांजैक्शन को देखते हैं कि क्या करना है हमें। तो पहले फिर से आपको क्या करना है, ऐसा फॉर्मेट बना लेना है। ठीक है, अब हम देखेंगे। तो सबसे पहले पहला ट्रांजैक्शन लिखेंगे, बिज़नेस स्टार्टेड, बिज़नेस में स्टार्ट करा था। और इसको और अच्छे से बनाने का तरीका ये है कि आप पहले देख लीजिए कि कितने असेट्स आपके बिज़नेस में है, कितनी लायबिलिटीज़ है। तो आप पहले ही ये चाहे तो ये पहले से उतार सकते हैं कि हमारे पास कौन कौन से असेट्स थे। कैश था, क्योंकि कैश और मशीन से क्या करा है, बिज़नेस स्टार्ट करा है, तो कैश है हमारे पास, मशीन है,
ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था इंटरेस्ट जो मिलना बाकी है, अगर कोई चीज़ मिलना बाकी होती तो वो असेट्स में आएगी, इसलिए ये भी हमने असेट्स के अंदर उतार लिया है। प्रीपेड रेंट जो हम एडवांस में पे कर देते हैं लेकिन सेवा मिलना बाकी है, तो वो भी हमारे लिए क्या होगी, असेट्स में आएगी, क्योंकि यहाँ पे हमको सर्विस मिलना बाकी है। सिमिलरली लाइबिलिटीज़ के अंदर हमने एडवांस रिसीव्ड लिखा है। एडवांस रिसीव्ड क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ हमको पैसे तो मिल चुके हैं, मनी मिल चुका है, लेकिन सर्विस देना बाकी है। अगर आपको मनी मिलता है और सर्विस देना बाकी है तो वो भी आपका क्या है, लाइबिलिटी, आपका दायित्व है। ठीक है, उसके बाद कैपिटल, तो चाहे तो आप इकट्ठा उतार सकते हैं, चाहे तो क्वेश्चन करते करते साथ में उतार सकते हैं। तो हम पहले देखते हैं, बिजनेस स्टार्ट करा कैश से और मशीन से। कैश कितना आया 50,000, बिजनेस में मशीन कितनी आई 20,000। तो बिज़नेस स्टार्ट करते समय जो भी चीज़ हम बिजनेसमैन लगाता है उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल। तो हमारा कैपिटल कितना आया यहाँ पे 70,000। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्रूड इंटरेस्ट, हमारा उपार्जित ब्याज। तो उपार्जित ब्याज, इसमें कैश तो आया नहीं है, मतलब यहाँ पे जो है हमको ब्याज मिलना बाकी है, इंटरेस्ट मिलना बाकी है, तो मिला तो नहीं है, इसलिए हम कैश को इंक्रीज तो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कैश तो ज़ीरो, इस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, मशीन पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन ये क्या है, मिलना बाकी है, इसलिए हमारी आय है, हमारा असेट्स है। तो ये जो हमारी असेट्स है इसको हम यहाँ पे लिख देंगे एक्रूड इंटरेस्ट के नाम से, और नीचे लिख देंगे 1000। ठीक है, और प्रीपेड में कोई असर नहीं होगा। लाइबिलिटी कहीं नहीं बढ़ी क्योंकि हमको कुछ भी चुकाना अभी बाकी नहीं है, लेकिन क्योंकि ये हमारी आय है, ये हमारी पूंजी को बढ़ा देगी। भले अभी नहीं मिला है, लेकिन जब मिलेगा तब हमारी क्या हो जाएगी, पूंजी बढ़ जाएगी। और ये जो भी नहीं जो ये मिलना बाकी है 1000 का एक्रूड इंटरेस्ट, ये है तो इसी साल का। तो अगर कोई भी आय, भले वो मिली हो या ना मिली हो, अगर वो इस साल की है तो वो क्या कर दी जाती है, पूंजी में ऐड कर दी जाती है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, आपके आगे जो हमने प्रिंसिपल्स पढ़े थे सेकंड चैप्टर में, उसमें। तो अगर वो इस साल का है तो वो प्लस हो जाएगा, तो मतलब आपकी पूंजी में वृद्धि हो जाएगी, इसलिए हम यहाँ 1000 क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो अब देखिए, फिर नई इक्वेशन बन जाएगी हमारी। ये हमारे 50,000 का कैश, 20,000 की मशीन, 1000 जो इंटरेस्ट हमको मिलना बाकी है, रेंट जो हम चुका देंगे, अभी इसका ट्रांजैक्शन नहीं आया है, और 70,000 पहले से था और 1000 मिलना बाकी है, तो टोटल पूंजी में कितनी बढ़ोतरी हो जाएगी, 71,000 हो जाएगी पूंजी। फिर थर्ड हमारा ट्रांजैक्शन देखते हैं, प्रीपेड रेंट। अब रेंट आप एडवांस में पे कर रहे हैं, तो अगर आप एडवांस में रेंट पे कर रहे हैं तो सबसे पहले तो पैसे तो कम होंगे सी, ऑब्वियसली कैश कम हो जाएगा क्योंकि आप पे कर रहे हैं एडवांस में। तो यहाँ 2000 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे हम। ठीक है, उसके बाद यहाँ मशीन पे कोई असर नहीं आएगा, एक्रूड इंटरेस्ट पे कोई असर नहीं आएगा। अभी जो 2000 आपने जो पहले से पे कर दिए हैं, इससे कैश तो कम हो गया है, लेकिन आपने अभी तक रेंटल सुविधा नहीं ली है। आपने पैसे पहले दे दिए हैं लेकिन रेंट की सुविधा आपको नहीं मिली है, तो सुविधा मिलना बाकी है। तो प्रीपेड रेंट यहाँ पे क्या हुआ, आपका असेट्स हुआ, इसलिए हम ऊपर प्रीपेड रेंट लिखेंगे और नीचे उसके सामने 2000 लिख देंगे। तो ये भी हमारा क्या है, असेट्स है। तो यहाँ एक कैश के रूप में ये घट जाएगा, लेकिन प्रीपेड रेंट के रूप में ये बढ़ जाएगा। ठीक है, यहाँ घट जाएगा तो यहाँ बढ़ जाएगा। फिर लाइबिलिटीज़ पे कोई असर नहीं, पूंजी पे कोई असर नहीं। नई इक्वेशन बना देंगे, तो यहाँ 2000 हम यहाँ माइनस कर देंगे, लेकिन 2000 हम यहाँ बढ़ा देंगे, तो बाकी सब ऐसा कैसा आ जाएगा वापस से। तो यहाँ भी कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ माइनस हो रहा है तो यहाँ प्लस हो रहा है। ठीक है, फोर्थ वाला देखते हैं, एडवांस रिसीव। एडवांस में मिल गए, तो एडवांस में अगर आपको कैश मिला है तो ऑब्वियसली कैश तो बढ़ जाएगा, प्लस 3000 हो जाएगा कैश। ठीक है, मशीन में कोई अंतर नहीं आएगा, इंटरेस्ट में कोई अंतर नहीं आएगा, प्रीपेड रेंट में कोई अंतर नहीं आएगा। लेकिन एडवांस में अगर आपको मिला है, मतलब आपको सेवा देना बाकी है, तो सेवा देना बाकी है तो आपके दायित्व बढ़ जाएंगे, आपकी लाइबिलिटीज़ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसलिए हम लाइबिलिटीज़ के नीचे लिख देंगे एडवांस रिसीव और उसके सामने लिख देंगे 3000। और यहाँ पे कैपिटल पे कोई असर नहीं आएगा क्योंकि ये जो एडवांस है ये इस साल का नहीं है, ये हमको जो है पहले से मिल चुका है, जो कि नेक्स्ट ईयर का है। अब टोटल कर लेंगे, इसको प्लस करेंगे हम, 51,000, 48,000, 3,000, 51,000 हो जाएगा। 20,000 की मशीन है, 1000 का इंटरेस्ट अभी भी मिलना बाकी है, 2000 कि आपने रेंट पहले से चुका दिया है लेकिन आपको सेवा मिलना बाकी है, 3000 एडवांस आपने
आपको एडवांस में मिल चुके हैं, लेकिन आपको 3000 की सेवा देना बाकी है, सर्विस प्रोवाइड करना बाकी है, और 71,000 की आपकी पूंजी है, कैपिटल है। तो आप इसको प्लस करेंगे 74,000 आएगा, और यहाँ एसेट साइड आप प्लस करेंगे 74,000 आएगा। दोनों एक जैसे आए, मतलब आपका क्वेश्चन करेक्ट है।